हनीमून ट्रिप पर मारे गए राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। पत्नी सोनम और उसके कथित प्रेमी राज ने साजिश रची, भाड़े के किलर हायर किए और मेघालय की पहाड़ियों में मर्डर को अंजाम दिया। लेकिन लोगों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। आखिर राज खुद शिलोंग क्यों नहीं गया? हत्या के बाद सोनम का प्लान क्या था और उसने आधी रात गाजीपुर के ढाबे से सरेंडर क्यों किया? ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे। पहले जानते हैं कि सोनम ने राजा की हत्या करवाई ही क्यों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम का राज कुशवाहा नाम का बॉयफ्रेंड था। शादी से पहले सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज से कहा था कि वो शादी अपनी पिता की मर्जी से कर रही है, लेकिन वो राजा को रास्ते से हटा देगी ताकि बाद में वो दोनों शादी कर सकें। लेकिन सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश कैसे रची, अब ये समझते हैं। मेघालय पुलिस सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद सोनम मायके आई। वहां बॉयफ्रेंड राज ने अपने दोस्त आकाश, विशाल और आनंद से मिलवाया। पूरा प्लान समझाकर सोनम ने उन सभी को 50,000 रुपए दिए। सोनम ने 2 सिम कार्ड खरीदे, एक खुद रखा और दूसरा राज को दे दिया। 20 मई को जब राज तीनों दोस्तों के साथ स्टेशन पहुंचा तो उसने सिम विशाल को दे दिया। वो खुद ट्रेन पर नहीं चढ़ा। प्लान के अनुसार सोनम भी 23 मई को पति राजा के साथ शिलोंग पहुंच गई और उसे पहाड़ी कोरसा इलाके में ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से मिले। सुनसान जगह मिलते ही तीनों ने राजा की हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया। अब जानते हैं कि आखिर मेघालय पुलिस को क्या सुराग मिले और वो हत्यारों तक कैसे पहुंच गई। सोनम ने अपनी सास से उपवास का झूठ बोला था। होम स्टे के संचालक ने पुलिस को बताया कि सोनम 23 मई को लौटी और उसने भरपेट खाना खाया था। उसके साथ राजा नहीं था। राजा सोनम हनीमून ट्रिप पर थे। पुलिस ने जब कपल के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले तो उनकी एक भी फोटो साथ में नहीं दिखी। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है। ऐसी ही जैकेट 3 जून को पुलिस को जंगल में मिली, जिस पर खून के निशान थे। राजा की हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार नया था और इस तरह का हथियार आमतौर पर उस इलाके में इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा लोकल टूर गाइड ने भी पुलिस को बताया कि 23 मई की सुबह राजा सोनम के साथ 3 और लोग भी थे। इन्हीं सुरागों के आधार पर ही पुलिस ने केस ब्रेक किया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रेमी राज खुद शिलोंग क्यों नहीं गया? इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली, किसी को शक न हो इसलिए राज इंदौर में ही रहा, और दूसरी, आखिरी वक्त में राज का इरादा बदल गया और वो राजा को नहीं मारना चाहता था। तो आखिर हत्या के 17 दिन बाद सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची और वहीं से क्यों बरामद हुई? शिलोंग एसपी विवेक सेम के मुताबिक राजा की हत्या के बाद 25 मई को सोनम शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। यहाँ वो राज के कमरे में रुकी थी। फिर उसे एक ड्राइवर ने वाराणसी ड्रॉप किया और वहां से अकेले गाजीपुर पहुंची। उसने अपने भाई को कॉल किया और फिर पुलिस ने सोनम को ढाबे से बरामद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज का परिवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके का ही रहने वाला है। वहां अभी भी उसके लिंक हैं, इसलिए उसने सोनम को उधर ही भेज दिया होगा। अब जानते हैं कि राजा की हत्या के बाद सोनम का क्या प्लान था। सोनम इस पूरे मामले को लूटपाट का मामला साबित करना चाहती थी। उसने पुलिस को बताया है कि उसका अपहरण किया गया था और वो आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। हालांकि उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है।